यूक्रेनी सेना पर उल्टा पड़ा काउंटर ऑफेंसिव, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। मारे गए यूक्रेन के 40,000 से ज्यादा सैनिक। में ही यूक्रेन के 40,000 सैनिकों की मौत। रूसी सेना के सामने सरेंडर कर रहे यूक्रेनी सैनिक। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट का दावा। सीधा ये वाली बिग वॉल लीजिए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए और फिर मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ राजन सर मौजूद हैं। सीधे आइए, ये बड़ी खबर, ये देखिए 40,000 जुलाई में यूक्रेन के 40,000 सैनिक मारे गए, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो काउंटर ऑफेंसिव, और इससे पहले वाली कादिरोव वाली खबर यहां पर चलाइएगा। ये देखिए यूक्रेनी सेना की कैजुअलिटी रेट लगभग 50% है। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेनी सेना की डेथ रेट 20% है। युद्ध में अब तक 1,57,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत है। युद्ध में अब तक यूक्रेन के 4 लाख सैनिक मारे गए। इसमें बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के अस्पतालों में अब जगह नहीं है। यूक्रेन के अस्पताल पटे पड़े हुए हैं। ये वाली खबर लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग, और शॉट लीजिए, ये वाली वॉल लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, यूक्रेन का लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। ये अनबिलीवेबल लॉसेस हैं। उनके पास लड़ने के लिए सैनिक नहीं है। हथियार, जैसा शंकर प्रसाद सर ने कहा, नेटो के पास भी कम होते जा रहे हैं। क्या ये इस युद्ध का लास्ट लेग है? क्या यूक्रेन सरेंडर कर सकता है? देखिए निशांत, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो कैपेसिटी है यूक्रेन की, जिसमें कि आपने जो बताया बिल्कुल लगभग एक्यूरेट फिगर दिया है कि 1,56,000 के आसपास सैनिक। ये जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है वो भी यही इसी चीज को मानते हैं। और काउंटर ऑफेंसिव के बाद 40,000 की मौत जो है, ये बिल्कुल एक्यूरेट फिगर लग रहा है। तो जिस ढंग से उनकी क्षति हो रही है सैनिकों की या वेपन्स की, या जो अभी उनकी वर्तमान कैपेसिटी है, या फिर अगर 75 उनको F-16 विमान दिए भी जाते हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उनकी कैपेसिटी में इतनी फर्क पड़ेगी कि रूस को हरा पाएं, या जो कैप्चर्ड रीजन है वहां से रूस को निकाल पाएंगे। अब बाकी क्या रहता है, दो ही चीज नेटो को बाकी देना रहता है कि नेटो अपने सैनिकों को भेजे और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करे। वो कभी करेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि जो युद्ध की स्थिति है अभी, जो बैलेंस बना हुआ है, उसमें परिवर्तन की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। रूस यूक्रेन हार तो नहीं मानेगा, क्योंकि अभी वेस्ट नहीं चाहता है कि यूक्रेन उसमें जाए या फिर सीज फायर की स्थिति बने। लेकिन कुछ दिन तक अगर जब वेट इस ढंग की स्थिति रहती है, तो पश्चिमी देश में खलबली मच रही है। आप देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स चल रहे हैं, जो नॉमिनीज के डिबेट्स चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो सब के सब बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, खासकर रिपब्लिकन लीडर्स के जो लीडर्स हैं। तो वैसी स्थिति में दूसरे देशों में भी यह बात अभी उठने लगी है। आर्मी उठा रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स उठा रहे हैं, और आम लोग भी उठा रहे हैं कि हम यूक्रेन को कब तक मदद कर रहे हैं अगर यूक्रेन वहां पे नहीं जीत रहा है। और यूक्रेन की भी क्षति भी हो रही है, इसको भी लेके लोग परेशान है कि यूक्रेन को किस ढंग से, इस ढंग से जो उनकी क्षति हो रही है, कब तक होने दिया जाए। तो ऐसे सवाल उठेंगे। यूक्रेन, मुझे लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो चलता रहेगा जब तक सीज फायर की स्थिति नहीं पैदा होती है। सरेंडर यूक्रेन नहीं करेगा और रूस वहां से नहीं हटेगा।